हाय, रशिया और अमेरिका ये दोनों देश आज एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन हैं, ये तो हम सभी को पता है। आज ये दोनों देश अगर डायरेक्ट मैदान में उतरते हैं ना, तो ये एक न्यूक्लियर वॉर का रूप ले लेगा। पर क्या आपको पता है, एक वक्त ऐसा आया था जब अमेरिका को रशिया में अपनी आर्मी भेजनी पड़ी थी उसे इन्वेड करने के लिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। तो इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ 109 साल पीछे चलना पड़ेगा। तो ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 1 की, जहाँ पर एक तरफ था ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया और दूसरी तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी और ऑटोमन एम्पायर। अब इस युद्ध में ना एक ऐसी चीज हो रही थी जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। रशियन आर्मी के साथ एक और पार्टी इस ट्रिपल अलायंस के खिलाफ लड़ रहा था, जिसका नाम था चेकोस्लोवाक लीजियन। ये दरअसल रशिया में रह रहे एथनिक चेक और स्लोवाक लोगों से बने एक मिलिट्री ग्रुप था, जिसका प्राइमरी गोल था अपनी मदरलैंड को ऑस्ट्रिया हंगेरी से आजादी दिलवाना। इस ग्रुप को साल 1914 में रशियन गवर्नमेंट द्वारा क्रिएट किया गया था। रशिया के लोग तो पहले से ही जार के खिलाफ भड़के हुए थे। अब इस वर्ल्ड वॉर 1 ने रशिया की जनता को जार के खिलाफ पूरा ट्रिगर कर दिया, जिसके चलते साल 1917 में हुआ फरवरी रेवोल्यूशन, जिसके बाद जारिस्ट रेजिम को एकदम से खत्म कर दिया गया और एक अनस्टेबल डुअल गवर्नमेंट सिस्टम का गठन किया गया। बट तब भी रशिया युद्ध में था। अब इस डुअल गवर्नमेंट और जारिस्ट रूल में कोई खास अंतर न होने के कारण इसी साल अक्टूबर में रशिया के अंदर एक और रेवोल्यूशन हुए, जिसमें बोल्शेविक पार्टी तख्ता पलट करके रशिया के सत्ता में आ गए। अब सत्ता में आते ही उन लोगों ने अपने वादे मुताबिक रशिया को वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर निकाला। अब रशिया के इस फैसले से कुछ पार्टीज को एकदम से शॉक लगा। एक तो था ब्रिटेन और फ्रांस, क्योंकि जर्मनी अब अपना पूरा फोकस वेस्टर्न फ्रंट पर डालेगा। दूसरा था कुछ रशियन लोग, वो लोग बोल्शेविक पार्टी को जर्मन एजेंट ठहरा रहे थे। और तीसरा था ये चेकोस्लोवाक लीजियन। रशिया की इस फैसले से उन लोगों को सदमा पहुंचा। अब हम लड़ेंगे कैसे ऑस्ट्रिया जर्मनी से? तो अब रास्ता बचा था एक, इवैक्यूएशन ऑफ दो सोल्जर्स फ्रॉम रशिया, ताकि वो लोग वापस से इस वॉर में भाग ले सके इन द वेस्टर्न फ्रंट। इसके लिए ऑनटॉट नेशन ने एक मस्त प्लान भी तैयार किया, पर इस प्लान में एक बड़ा फ्लॉ था। रशिया एक ह्यूज कंट्री है, ऊपर से रशिया की टेरिबल क्लाइमेटिक कंडीशन, तो चेकोस्लोवाक लीजियन को अब इतने बड़े एरिया से होते हुए व्लादिवोस्तोक तक पहुंचना था। और अगर बात करें ट्रस्टवर्दीनेस की, तो बोल्शेविक्स और लीजियन एक दूसरे को जरा सा भी ट्रस्ट नहीं करते थे। लीजियन के अकॉर्डिंग बोल्शेविक्स आर जर्मन पपेट एंड बोल्शेविक्स के अकॉर्डिंग ये लोग रशिया के लिए एक बर्डन है। खैर, इतने ट्रस्ट इश्यूज के बावजूद भी बोल्शेविक्स ने चेकोस्लोवाक लीजियन को रशिया से विथड्रॉल का परमिशन दे दिया। बस अब सारा टेंशन खत्म? नहीं। 3 मार्च को अचानक बोल्शेविक्स ने एलाइड नेशंस के साथ एक बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी पर साइन किया और रशिया को ऑफिशियली इस युद्ध से बाहर निकाला। अभी तक तो उन ट्रूप्स का रशिया से इवैक्यूएशन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। वो लोग ट्रांस साइबेरियन रेलवे के अलोंग जगह जगह पर फैले हुए थे। ऊपर से रशिया के अंदर अब एक सिविल वॉर भी शुरू हो गया है, तो अब उन लोगों को चाहिए थी एक सेफ एग्जिट। इसीलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को व्हाइट्स के तरफ थोड़ा झुकना पड़ा। इन सब रीजंस के कारण जगह जगह पर लीजियन और बोल्शेविक ट्रूप्स के बीच क्लैशेस के घटनाएं सामने आ रहा था। मतलब उन लीजियन ट्रूप्स के लिए अब चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। एलाइड नेशंस इस सिचुएशन में चुप थोड़ी बैठने वाले थे। इन 60,000 चेकोस्लोवाक ट्रूप्स को रशिया से इवैक्यूएट भी करना है, और उन सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो जर्मनी से लड़ने के लिए एलाइड कंट्रीज ने रशिया को प्रोवाइड किया था, उसको भी सिक्योर करना है, ताकि वो गलत हाथों में ना चले जाए। हाँ, और इस बढ़ते कम्युनिज्म को भी जड़ से मिटाना है। इसीलिए ये ट्रीटी साइन होने के इमीडिएट बाद ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जापान ने अपने अपने ट्रूप्स रशिया पर भेज देते हैं। जगह जगह से एलाइड ट्रूप्स को रशिया में उतारा जाता है। बात करें अमेरिका की, तो अप्रोक्सीमेट 13,000 ट्रूप्स अमेरिका की तरफ से इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं। भाई, जितना भी कोशिश कर लो, होने वाले को कोई नहीं टाल सकता। ये कैंपेन एलाइड नेशंस के लिए एकदम से अनसक्सेसफुल साबित होता है। हालांकि इस कैंपेन में बाकी एलाइड देशों के तुलना में जापान की अच्छी बढ़त थी, पर उसको भी पब्लिक प्रेशर में आकर रशिया से अपने ट्रूप्स को वापस बुलाना पड़ा। सो दैट्स द एंटायर स्टोरी अबाउट द एलाइड इंटरवेंशन ऑफ रशिया। ऑलमोस्ट सारे चेकोस्लोवाक ट्रूप्स को व्लादिवोस्तोक के थ्रू इवैक्यूएट किया जाता है। कैजुअलिटी की बात करें तो टोटल 4,000 सोल्जर्स की इस कैंपेन में मौत हो जाता है। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।